मुझे ये अच्छा लगा कि मोदी सरकार आने से देश का विकास हो रहा है और देश में सुरक्षा भावना बढ़ी है। बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा ये मुख्य मुद्दे हैं। महंगाई पे काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है। पहले 10 साल पहले जब महंगाई एकदम चरम सीमा पे आ रही थी, वो बहुत कम होते होते अब जाके उस 10 साल पहले वाले स्तर के आसपास में आई है। ये देखिए, अस्पताल तो खोले मोदी गवर्नमेंट में। हाँ, क्योंकि हमारी माता जी का खुद इलाज चल रहा है। हमारा नाम है हर्षित। हमारी माता जी, हाँ, हमारी माता जी का खुद इलाज चल रहा है जो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल लहरतारा पे है, और वो मोदी जी की ही देन है कि वहाँ पे हॉस्पिटल खोला है और आसानी से इलाज चल रहा है। माता जी का वहाँ पे खुद इलाज चल रहा है और आयुष्मान भारत से चल रहा है। हमको उसका पूर्ण लाभ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सामने बता रहे हैं। आज के 10 साल पहले जमीन की कीमत 40,000 थी, आज उस जमीन की कीमत 40 लाख है। और गैस अगर बढ़ गया 4 तो 1,000 बढ़ गया, तो महंगाई है। एक चीज बताइए, इकोनॉमी 10वें से 5वें पायदान में पहुंच गई। आपकी जो जीडीपी थी डबल हो गई, पर कैपिटा जो इनकम थी वो डबल हो गई। विकास नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ विकास, बताइए आप। डाटा बोलेगा ना। अरे आप एक चीज समझिए कि आप लोग, एक होता है माहौल बनाना, एक होता है डाटा। आप डाटा माहौल तो बना लोगे तो ही देख लिया ये रोजगार चाहिए, रोजगार। अभी एक्चुअली हाँ भाई रोजगार, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। दूसरी बात, एक्चुअली माफियाओं को तंत्र था जो धीमे धीमे योगी जी उसको ध्वस्त कर रहे हैं। आपने देखा तुरंगतन धालियाल सबसे पहले पकड़े गए, सबसे पहले बुलडोजर चला, बाबा जी का बुलडोजर बराबर चल रहा है। अब यार देखिए, व्यवस्थाओं में धीमे धीमे बदलाव आते हैं और मुझे लगता है शायद इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, और मैं इसके लिए बड़ा होपफुल हूँ। क्योंकि भाई योगी जी का प्रशासन ने काम जो है ना, वो एक बार लेसन लेते हैं और फिर उस चीज़ को जड़ से खत्म कर देते हैं। मोदी जी इतना जोर जोर से बोलते हैं कि सब बढ़िया कर दिए, गरीबों का भला कर दिया, गरीबी मिटा दिया। मेरे भाषण उनका बता रहा हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। जितने बढ़िया इनको सोचा गया उससे ज़्यादा नक्कारा निकल गए। महंगाई आप देख ही रहे, और क्या लोग सोच कर ही उनको, पहले लोग यही सोचे कि भाई नए लोग हैं, नया चेहरा आएगा, कुछ काम करेंगे। ऐसा काम किए कि लोग उनको उनके तरफ देखना नहीं चाहते हैं। कुछ मतलब किया ही नहीं। क्या किए हैं? खाली जुमलेबाजी वाला भाषा बोले हैं। उनका सामान लेके उनको दे देंगे, उनका घर लेके उनको दे देंगे, यही सब बोल रहे हैं। यही किए हैं ना, क्या किए हैं? कहीं एक तो कल कारखाना लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए। आदमी अगर 10 आदमी को एक जगह फैक्ट्री में काम मिलता है तो पर हेड 5 आदमी कम से कम उसके साथ जुड़ता है। 10-50 लोगों का पेट चलता है। लेकिन इन्होंने तो जो चल रहा था उसको भी छीन लिया। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है बनारस में? ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमको तो नहीं कुछ नहीं लगा। कई तो अस्पताल खोले, कई तो मेडिकल कॉलेज खोले। आप बताइएगा, लोकल हाँ, आदमी हैं आप। हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं, एकदम खाली जुमले वाली बात बोलते हैं। बनारस के रहने वाले जो कुछ किए हैं बताइए। देखिए, अस्पताल तो खोले मोदी गवर्नमेंट में। हाँ, क्योंकि हमारी माता जी का खुद इलाज चल रहा है। हमारा नाम है हर्षित। हमारी माता जी, हाँ, हमारी माता जी का खुद इलाज चल रहा है जो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल लहरतारा पे है, और वो मोदी जी की ही देन है कि वहाँ पे हॉस्पिटल खोला है और आसानी से इलाज चल रहा है। इसके पहले कहाँ था भैया, क्या था? इसके पहले अस्पताल नहीं था। अस्पताल नहीं था। अगर था भी तो इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी जितनी अच्छी सुविधा वहाँ मिल रही है। हाँ, कैशलेस सारी चीजें हो रही है, कैशलेस। मोदी माता जी का वहाँ पे खुद इलाज चल रहा है और आयुष्मान भारत से चल रहा है। हमको उसका पूर्ण लाभ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सामने बता रहे हैं आयुष्मान भारत। अरे मोदी जी खोले हैं? मोदी जी नहीं खोले हैं, वही किए। मोदी जी कुछ नहीं किए। मोदी जी देखिए मान्यवर। अच्छा, अस्पताल के अलावा बताइए। अरे यहाँ पे देखिए, पूरा रोड का विस्तार हुआ, यहाँ पे जितनी भी जनता है सब लोग खुशहाल हैं। अस्पताल आ रहे उनके, स्कूल का इतना स्कूल खुला, सब कुछ हुआ। रोड भी इतना, थोड़ा बारीकी से जानना चाहते हैं उनके स्कूल का नाम तो नहीं भैया, नाम के साथ बताइए। अस्पताल तो देखिए, अभी BHU का जितना विकास हुआ अस्पताल में, कैंसर अस्पताल जितना विकास हुआ उतना, जबकि सब लोग जितना ट्रामा सेंटर का विकास हुआ कि जहाँ की जनता जितने भी हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, उनके इलाज के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। गए तुरंत कराए चले आए, ज़्यादा वो परेशानी नहीं होती उन लोगों को। एक आरोप है, क्या नाम था इनका, जो भी है, बता रहे थे कि सिर्फ मोदी जी बनारस में डेंटिंग पेंटिंग किए हैं, मूलभूत की जो होता है ना सुविधा वो नहीं दी। खाली हुआ है तो रोड विस्तार नहीं हुआ है। जो देख, रोड विस्तार नहीं हुआ है, यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, नगर निगम विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं, रोड का विकास नहीं हुआ है।
नाम लिया, उन्होंने बोला कि बरसात आता है पूरा सीवर का पानी सड़क पर आ जाता है। वो तो कहीं भी होगा, कहाँ नहीं होगा बताइए ना। तत्काल में जैसे वो विकास कौन चीज़ का नाम है? किसी नाले का सफाई हाँ? बरसात में आप खुद जैसे लोकल बरसात में जब घूमेंगे तभी ना आप जैसे बरसात में आप जब घूमेंगे तभी ना आपको मालूम चलेगा। लोकल है तो भाई बरसात सड़क पे पानी जाम होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? तब तो विकास कौन चीज़ का हुआ है? कितना करें बताइए, कितना करें? पूरा कर रहे हैं बताइए, पूरा रोड पहले शहर का हुआ, अब धीरे छोटी छोटी गलियों में होगा, कॉलोनियों में हो रही है, सब धीरे धीरे नाला बन रहा है, नाला साफ हो रहा है, मोरी और सीवर लाइन बिछ रही है, बन रही है, तो दिक्कत होगी। एक बैग आप जमीन से आसमान पर नहीं चढ़ पाएंगे, धीरे धीरे पौधान से ही चढ़ेंगे। और लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, तो विकास नहीं होता तो आदमी लोग कहते कहाँ बताइए? कोई बेरोजगार है इस समय? नहीं, रंगाई पुताई हुआ ये कह रहे हैं। रंगाई पुताई होगा नहीं, रंगाई पुताई हुआ तो उससे देश शहर का विकास नहीं होता है। जो पर्यटक आते हैं वो कहाँ जाता है, क्यों आते हैं? अगर कुछ लुभाएंगे नहीं तो प्रकट आएंगे कैसे? प्रकट उसी को देखने आते हैं ना। यहाँ पे गंगा आरती हो रही है, अगर देखने के लिए इतनी भीड़ लगी है ना, भीड़ क्यों लगी है? पूरे गंगा देखिए, गंगा जी किनारे 1.5 से 2 लाख आदमी होंगे खाली गंगा आरती देखने, जिसमें लाख आदमी खाली बाहर ही होंगे, आउट ऑफ बनारस जाए तो क्यों आते हैं? यहाँ भी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। और रंगाई होगी नहीं, अब घर में रहते हैं, रंगाई नहीं, सफाई नहीं करेंगे तो घर में बैठ जाएंगे, खाना खा लेंगे? हमको बताइए आप। तो फिर अगर शहर में हो रही है तो क्यों दिक्कत हो रही है किसी को? एक और सवाल था आपका, बेरोजगारी पर बोल रहे थे अभी, जब माइक लगाए तभी बोलिएगा, फिर सुनाई नहीं दिया, हम सुने तो पूछ रहे हैं। नहीं, बेरोजगारी क्यों नहीं है? बेरोजगारी है, महंगाई है, आप देख ही रहे 10 साल के अंदर। पहले नहीं दोनों पहले नहीं दोनों सुन लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। बेरोजगार महंगाई, मेरी बात सुनिए, महंगाई पहले देखिए, महंगाई देखिए, महंगाई 10 साल 400 का गैस मिल रहा था, तेल ले लीजिए, हाँ 400 से आज 1200 हो गया, बिजली हो गया, और पेट्रोल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, अरहर के दाल ले लीजिए, आटा ले लीजिए। हाँ अब सुनिए, ये बताइए, सुनिए महंगाई, देखिए महंगाई 400 गैस बोलते हैं। आज के 10 साल पहले ज़मीन की कीमत 40,000 थी, आज उस ज़मीन की कीमत 40 लाख है। और गैस अगर बढ़ गया 400 से 1,000 बढ़ गया तो महंगाई है। उस समय खाने के लिए मोहताज थे लोग, आज हर घर में लाख रुपए की मोबाइल चल रही है, हर व्यक्ति पीछे 2 बाइक चल रही है। महंगाई कहाँ पे है? महंगाई होती उस समय थी, आज 15-20 साल पहले महंगाई थी कि घर में दीपक नहीं था, दीपक जलता था। आज किसी घर में दीपक नहीं चलता है, बिजली है। उसके बाद घर में साइकिल नहीं थी, आज मोटरसाइकिल है, हर घर में मोटरसाइकिल है। कोई घर बता दीजिए, पहले फ़ोन से लाइन लगाने जाना पड़ता था, आज एक घर में कम से 4-5 मोबाइल है। और कोई भी ऐसा घर बताइए जिसके घर का लोग बाहर कमाने न गए हों, कोई एक घर बता दीजिए। कमाने जाना वो सही चीज़ लगता है आपको? कहीं जाएंगे, ये बताइए, आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के घर में रोजगार दे सकते हैं? दे सकते हैं, बाहर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अब बताइए, यूपी में 25 करोड़ जनता है, तो 2500 करोड़ यूपी में लोगों के पास जॉब था, कारोबार था, में जॉब था, और अब क्या है? अब नहीं है, नहीं है, अब जॉब नहीं है, अब जॉब नहीं है ना, जॉब निकल रहा है। पहले क्या था कि 60,000, 70,000, 80,000 फोर्स लाइन में जॉब निकलता था, और अब हो गया है कि 4,000, 2,000। आरपीएफ का भी कांस्टेबल का ले लीजिए, एसआई का ले लीजिए, उसमें 4,000, 3,000 यही सब निकल रहा है जॉब के लिए। नहीं, जैसे सुनिए, जॉब की बोल, जो सरकारी नौकरी मिलता था अब नहीं मिल रहा है। सुनिए, सरकारी नौकरी आज 1 लाख से 1.5 लाख रुपया नौकरी का दे रहे हैं सरकारी नौकरी में, और काम कर रहे हैं 10 से 15 हज़ार का, 10 से 15 हज़ार की। सुनिए, 10 से 15 हज़ार का काम कर रहे हैं सरकारी लोग, और सरकारी नौकरी में चाहिए 1.5 लाख, और उसी में प्राइवेट करने में 1.5 लाख में 5 लोग नौकरी कर रहे हैं, और विधिवत काम कर रहे हैं, और उसके काम 10 गुना हो रहा है। तो प्राइवेट क्यों ना किया जाए, ये हमको बताइए। देखिए, सरकार को हम चुन ले किस लिए? टैक्स से दे दे सरकार को। अगर हम प्राइवेट कर दिए, सरकार अगर हमको दे दी, अगर मैं अपने मन से आज इनको 5,000 दे रहा हूँ, अगर कल मैं सरकारी कोई जॉब ना निकले, इनको मैं 2,000 देने लगे, तब क्या होगा? बात समझ रहे कि नहीं? अच्छी ताली बजाने से नहीं होगा, जवाब सुनिए। कौन देगा जवाब? सुनिए, कोई बोलता, बात सुनिए, अब सुन लीजिए। भाई मेरे ऊपर है कि मैं इनको जॉब दूं या ना दूं। अब अगर सरकार के ऊपर है तो भाई, अगर मैं सरकार में हूं, अगर नहीं दूंगा प्रदर्शन करेंगे। अगर मैं प्राइवेट हूं, ये प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं करेंगे। भाई मेरे ऊपर है, नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, नहीं करते भाई, इनकी जो बात सही है कि नहीं कर, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल नहीं, क्यों नहीं करते? देखिए, करते हैं। अगर हुनर है हमारे अंदर तो हम आज इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में ले सकते हैं, मिल जाएगी। हुनर नहीं है, काहिल हैं,
तो कहीं भी नहीं है। सीधी सी बात है, काहिल है तभी निकालेगी कंपनी। सरकारी लाइन है कि हुनर है तो जॉब है नहीं, प्राइवेट में देखिए, प्राइवेट में हुनर है तो कंपनी कभी निकालेगी नहीं आपको। अगर हुनर नहीं है, आप काहिल बने हुए हैं तभी निकालेगी। कोई एक बता दिए व्यक्ति जो काम मेहनत करता हो ईमानदारी से और उसे प्राइवेट वाले निकालते हो। दिखा रहे हैं, ये सब नहीं दिखा रहे, विवादित चीजें हैं सब। वो दिखाने तो रखिए, वो नहीं, पेड प्रमोशन नहीं। देखिए भैया, सब मिला जुला के कोई भी सरकार आती है, कोई कम कोई ज़्यादा करती है, लेकिन जो जब से मोदी सरकार है तब से देश के अंदर बहुत कुछ। मोदी 14 में आए थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि 1 साल वाला बस बताइए कि 2 करोड़ में से कितना दिए हैं आप लोग। देखिए ये अभी आंकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कि जितना होगा जितना हो रहा है, सुनिए जितना हो रहा है। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है बस। ये सरकारी डाटा है। मैं आपको देता हूँ ना, एक्चुअली क्या आप रोजगार, क्या सरकारी नौकरी रोजगार मांगते हैं क्या? पहले तो मेरे को आप ये बताइए, अगर आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं तो आपके रोजगार का मानक ही गलत है। ठीक है, एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य से लगा हुआ है उसको हम रोजगार मानते हैं। मेरा मानना तो ये है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है, 4 पैसे अपने घर में लेके जा रहा है, अपने बीवी बच्चों को खिला रहा है अपनी मेहनत की कमाई से, तो वो रोजगार में है। आप इस बात को मानते हैं? ठीक है, तो बस सरकारी नौकरी देखिए एक लिमिटेड है। ठीक है, आप उतनी ही बना सकते हैं। जब लोग रिटायर्ड होंगे, खाली होंगे पद, दोबारा किसी और को भरा जाएगा। लेकिन खाली है, ये विपक्ष के सवाल हैं। और कुछ जो तैयारी करते होंगे सरकारी नौकरी की, उनको भी पता होगा कि पद हर जगह खाली है। मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, सरकारी नौकरी 2 करोड़ तो बन नहीं सकती थी रोजगार, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया आपसे। अभी आप देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं मुद्रा लोन पे। ठीक है, 23.5 लाख करोड़ का मुद्रा लोन दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? करीब कम से कम नहीं होंगे तो 8 करोड़ तो नए एंटरप्रेन्योर थे। ठीक है, हाँ, ये डाटा है मुद्रा लोन का। ठीक है, आप समझिए 8 करोड़ नए जो एंटरप्रेन्योर क्रिएट हुए, उन लोगों ने अगर एक लोगों को रोजगार दिया होगा तो 8 करोड़ रोजगार नए क्रिएट हो गए। 16 करोड़ रोजगार तो केवल यहीं पे हैं। ठीक है, मुद्रा लोन से। फिर मैं आपको बताता हूँ कि 2016 में MSME में करीब 11 करोड़ लोग रोजगार में थे। ठीक है, आप जाके गूगल करके देख लेना। ठीक है, 2016 का बता रहा हूँ। अभी तक लोग बता रहे 11 करोड़। अब जब उनको प्रॉपर तरीके से कंपाइल किया गया, उनको रजिस्टर किया गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन का डाटा बताता हूँ मैं। इस समय देश में 4 करोड़ 44 लाख समथिंग कुछ उद्यम रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 19 करोड़ 30 लाख रोजगार है। मतलब 8 करोड़ 30 लाख तो केवल MSME में छोटे छोटे लोगों ने उद्यम में अपने यहाँ रोजगार दिए, जो कि इस समय पे वेबसाइट में डाटा दिया हुआ है। आप देखिए, मुद्रा यही एक तरफ था कि कांग्रेस ने अपने 10 सालों में ना 35 लाख करोड़ रुपए लोन दे दिए थे बड़े बड़े उद्योगपतियों को। ठीक है, वहीं 7 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने 23.5 लाख करोड़ रुपए लोन दिया। उस लोन का आप फायदा देखिए, कहाँ ये रेहड़ी ठेली पटरी वालों को स्वनिधि के थ्रू दिया, आत्मनिर्भर भारत वाला, हाँ, मुद्रा लोन के थ्रू दिया। ये सब छोटे छोटे लोगों को दिया था। उसका NPA रेट पता है आपको? 1% रहा। आपने जो बड़ा बड़ा लोन दिया था उसका NPA रेट क्या 11% रहा। आप छोटे आदमियों को दोगे, बेचारा मेहनत करेगा, अपना घर पालेगा और अपना पैसा भी लौटा देगा, क्योंकि उसको थोड़ा, यार भैया कहाँ लेके जाओगे आप? तो नेशनल हो गए। मैं इस क्षेत्र की बात करता हूँ। की बात करिए आप। देखिए, नहीं, सरकारी नौकरी देखिए, अरे एक्चुअली क्या कि मैं तो देखिए, मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं तो आज घूमने आया था। ठीक है, मैं बनारस का नहीं हूँ। बता रहे थे कि एक कारखाना नहीं लगा, सीवर का पानी सड़क पर आ जाता है और बस डेंटिंग पेंटिंग होती है। मैं बनारस का नहीं हूँ और मैं यहाँ पे करीब 13 सालों से आ रहा हूँ। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले भी आया था। मेरा दोस्त यहाँ पे जो भी आपको पंपलेट बांटता मिल रहा था ना, निर्दलीय लग रहा है। ठीक है, वो उसको नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि 2 लोग बाग यहाँ पे जो है, मैं उनके पास में पहले भी आता था। तो आप देखिए, हाँ, बदलाव देखिए आप, यहाँ पे विकास हो रहा है यार। लोग इतने सैलानी क्यों आ रहे हैं? नहीं, इतने सैलानी क्यों आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। ये भैया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि हमारा दोबारा से गौरव आपकी विरासत को कर रहे हैं। हाँ, विकास और विरासत दोनों मिल रहा है आपको एक साथ। तो ये सब मिल रहा है। विकास का थोड़ा सवाल उठता है विकास पर। विकास में तो हो ही रहा ना। एक चीज़ बताइए, इकोनॉमी 10वें से 5वें पायदान में पहुंच गई। आपकी जो GDP थी डबल हो गई, पर कैपिटा जो इनकम थी वो डबल हो गई। विकास नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ विकास? बताइए आप। डाटा बोलेगा ना। अरे आप एक चीज़ समझिए कि आप लोग, एक होता है माहौल बनाना, एक होता है डाटा। आप डाटा माहौल तो बना लोगे तो ही देख लिया, ये रोजगार चाहिए, रोजगार। अभी एक्चुअली हाँ भाई, रोजगार, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, काबिलियत है तो आपको रोजगार मिलेगा। आप कुछ नहीं करना चाहते, आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटी है, उसके बावजूद अगर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, या तो उनके पास घर परिवार के पास बहुत पैसा है इसलिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। और एक्चुअली क्या तैयारी देखो, मैं खुद सरकारी नौकरी की काफ़ी साल तैयारी की, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, 1 मिनट रुकना चाहूँगा।
आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर जायसवाल, कहाँ के रहने वाले? यही चांदमारी वीडियो कॉलोनी, बड़ा लालपुर, बनारस। क्षेत्र के रहने वाले, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हाँ। कहाँ तक पढ़ाई किया अभी आप तक? हम BTC कर लिए कंप्लीट। एक बहुत बड़ा आरोप है, राहुल गांधी हमेशा आपकी बात करेंगे 30 लाख रोजगार देंगे यदि मेरी सरकार बनती है तो, और खटाखट गरीबी हटाएंगे। दो बात बहुत चल रही है, आप सहमति रखते हैं उनकी बातों से? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सहमति रखते हैं। सहमति इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने यूपी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, यूपी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरा हुआ है 8 से, ठीक है, और 1 साल के ऊपर हो गई, ठीक है, अभी तक पेपर नहीं हो पाया। और उसके पहले हमने यूपी पुलिस ऑपरेटर का भी फॉर्म भरा हुआ था, 1.5 साल बाद पेपर हुआ है, ठीक है। ऐसे रोजगारी थोड़ा खत्म होगी, रोजगारी तब खत्म होगी जब आप पेपर भी आउट हो रहा है। यूपी टेट का भी पेपर दिया था, वो यूपी टेट का पेपर के एग्जाम में बैठे हुए थे और एग्जाम में बीचों बीच पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक। हाँ, यूपी पुलिस का भी सामने पड़ा हुआ है, पेपर लीक है। एग्जाम सेंटर पे जाते हैं हम लोग 200 रुपये भाड़ा दे के जाते हैं। परेशानी है जो पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा देके बाहर निकलते हैं, हाँ, पेपर लीक, पेपर हो चुका है, अब तो बॉर्डर एग्जाम हो चुका है। पूरी बात करिए। हम यही कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर हम लोग हाँ, और दूसरे क्षेत्र में जाते हैं हम लोग पेपर देने, 200 रुपये भाड़ा लगा के जाते हैं, आते हैं, फिर और मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, बाद में बदलता है कि पेपर लीक हो गया। ये सब अच्छी चीज़ थोड़ी है। हम लोग मेहनत करते हैं ताकि एक बार में सफलता हम लोग को हासिल मिले। ऐसा नहीं होता है कि बार बार हम लोग उम्मीद बनाएं और उम्मीदें टूट जाएं। ये हर किसी के सहने की बात नहीं होती है। रोजगार मिलेगा, पहले पेपर जांच हो जाए तभी तो पता चलेगा हुनरबाज कौन है। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि ये तंत्र, ये जो माफियाओं का तंत्र था ना, एक प्रकार से पेपर लीक कराना, सेटिंग करा के लोगों के तरह एग्जाम सॉल्वर बिठा देना, इस तरीके से ये तंत्र बहुत पुराना तरीके फल फूल रहा था। कभी कोई लीक नहीं होता था, किसी को पता ही नहीं पड़ता था। उससे पहले मतलब मैं खुद जानता हूँ कि कई सारे लोग हैं कि मतलब डोनेशन देके, रिश्वत देके, ठीक है, एक ही जाति के भर्ती उठा के, तो ये सारे काम कर लो आप तो गलत तरीके से। यहाँ पे एक योगी सरकार आई, हाँ अखिलेश टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे योगी सरकार आई, उनको जैसे ही अगर कुछ भी गड़बड़ी लगती है तुरंत पेपर कैंसिल करते हैं। ये सब सारे लोगों के हित के काम है। पहली बात तो अगर धांधली के साथ में कोई भर्ती हो जाए तो एक अच्छे व्यक्ति के साथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो आप देखिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है किसी भी चीज़ में, और कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए, आपको बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। दूसरी बात, एक्चुअली माफियाओं को तंत्र था जो धीमे धीमे योगी जी उसको ध्वस्त कर रहे हैं। आपने देखा तुरंगतन धालीवाल सबसे पहले पकड़े गए, सबसे पहले बुलडोजर चला, बाबा जी का बुलडोजर बराबर चल रहा है। अब यार देखिए व्यवस्थाओं में धीमे धीमे बदलाव आते हैं और मुझे लगता है शायद इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, और मैं इसके लिए बड़ा होपफुल हूँ क्योंकि भाई योगी जी का प्रशासन एक काम जो है ना, वो एक बार लेसन लेते हैं और फिर उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही जल्दी आपको मतलब मेरा पूर्ण विश्वास है योगी जी में। बाकी फिर देखिए क्या होता है, आगे समय बताएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। जी मैं इस बात को तो मतलब क्या रहे, पेपर लीक हो जाते हैं, वही बोला कि पेपर लीक होती है, इस पर मतलब सरकार एक्शन ली है, कार्रवाई कर रही है। अब एक बैग तो होना भी, क्योंकि जितने भी पहले के माफिया बैठे हुए हैं एक बैग छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे अब उनको जब अपना उनका कुर्की हो रहा है, जब्त हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतने लोग अंदर आए हैं तो अब धीरे धीरे छोड़ेंगे। हमको जब हम नुकसान भरेंगे तो हम धीरे ज़्यादा छोड़ेंगे अपनी, तो ऐसे धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे। हाँ धीरे धीरे लीक होना बंद होगा। अब 400 पार का नारा लग रहा है। देखिए 4 तो पार तो मतलब नहीं है, सरकार बीजेपी की आना है, ये है मतलब नहीं हो रहा है, क्या नाम हो सकता है हृदयेश, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है क्योंकि काम क्या है भाई, जैसे आप लोग बोल रहे हैं डेवलप नहीं हुआ है, तो अगर हम देखें पिछले सालों में जब हम यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे कितना टूरिज़्म रहता था। आप खुद अगर आप आए होंगे पहले बनारस में तो आपने नोटिस किया होगा, और आई थिंक 2023 का ये आंकड़ा था कि गोवा से ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ का था बनारस का। तो ये डेवलपमेंट में ही डिपेंड करता है ना, और डेवलप पे ही आखिर डिपेंड करता है। लोग आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, चीज़ें बनी हैं, और ऊपर से क्या नाम है चाचा आपका? मैं अशोक आर्या हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भिलाई से आया हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रायपुर से 30 किलोमीटर दूर। की सरकार है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है भैया। स्टील प्लांट है, मैं स्टील प्लांट में सर्विस करता था। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। नहीं जी नहीं, पहली बार आया हूँ जी। हाँ कैसा लगा एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस मुझे ये अच्छा लगा कि मोदी सरकार आने से देश का विकास हो रहा है और देश में सुरक्षा भावना बढ़ी है। बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा ये मुख्य मुद्दे हैं। महंगाई पे काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है। पहले 10 साल पहले जब महंगाई एकदम चरम सीमा पे आ रही थी, वो बहुत कम होते होते अब जाके उस 10 साल पहले वाले स्तर के आसपास में आई है। एक युवाओं को रोजगार का सवाल है। युवाओं
वो रोजगार का सवाल जो है वो एक काल्पनिक बना दिया गया है, एक उसका फुग्गा जो है वो फुलाया जा रहा है। असली में रोजगार मिल रहे हैं, रोजगार के आंकड़े अगर देखेंगे तो पता चलेगा रोजगार मिल रहे हैं। जी हाँ। पॉइंट हो रहा है। अब मैं आपको रोजगार मुद्दे पे एक स्कॉच रिपोर्ट और बताना चाहूँगा। अभी स्कॉच रिपोर्ट आई है, ये 1998 पुरानी 1998 में इस्टेब्लिश कंसल्टेंसी थी। इन्होंने अभी अपना एक नया आंकड़ा दिया है। इन्होंने बताया है कि देश में हर साल औसतन करीब 5 करोड़ 14 लाख रोजगार निर्मित हुए हैं पिछले 10 सालों में। ठीक, हर साल 5 करोड़ 14 लाख रोजगार का औसतन स्कॉच रिपोर्ट, आप स्कॉच रिपोर्ट आप, हाँ जी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कॉच रिपोर्ट बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ सर। मैं देखिए, मैं खुद यूपीएससी का प्रिपरेशन रहा हूँ, तो मेरा करंट अफेयर्स ना बड़ा अपडेट रहता है। ठीक है, सो वट एवर इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, ठीक है, आई एम क्लोजली वॉचिंग इट और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए सर, मैंने आपने इतना जो कुछ पढ़ा लिखा है तो एक आरोप बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप की तरह बर्ताव कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप की मीनिंग क्या होती है? डिक्टेटर सर, मैंने देखे सद्दाम हुसैन थे डिक्टेटर। ठीक है, डिक्टेटर सर इमरजेंसी लगी थी तो शायद मैं डिक्टेटर एक बार, वैसे इंदिरा गांधी जी को मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन डिक्टेटर उनको बोलना चाहिए कायदे से। देश में इमरजेंसी तो नहीं लगी ना सर इस समय, देश में सब लोग अपनी मर्जी से जी जा रहे हैं। सब लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं यार, और किसी को छोड़ ही दीजिए आप। नहीं, आप एक कि ईडी सीबीआई जिसके पीछे लगती है वो नेता जेल में चला जाता है, चाहे सीएम हो चाहे कहीं का कोई अधिकारी हो। ईडी सीबीआई बनाई किसके लिए गई थी? ईडी सीबीआई किसके लिए बनाई गई थी? नहीं, जांच के लिए, करप्शन के लिए। तो भैया करप्शन किए हैं तो पकड़ेगा, आपको थोड़ा ना पकड़ेगा। आपको पकड़ ले गया, मुझे पकड़ ले गया, इनको पकड़ ले गया, इनको पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? आपके पास थे बंडर, अब भाई आपके यहाँ कैश के बंडर पकड़े जा रहे हैं तो पकड़ेगा तो किसी बगल वाले को थोड़ा ना पकड़ेगा। शराब की दुकानें आप खुलवा रहे हो, ठीक है, तो ये आप योगी जी को थोड़ा पकड़ लोगे आगे। ठीक है, आपने स्कूलों के सामने शराब की दुकानों के लाइसेंस दे दिए। ठीक है, डिक्टेटरशिप वही होती है कि आप अपने जितने भी आपके डिसीजन हैं दूसरे के ऊपर थोप दें। आप डिसीजन ये है, आप समझ लीजिए इस देश में लोग इतने फ्री हैं कि इस समय मोदी जी को गाली देते हैं। इससे ज़्यादा फ्रीडम चाहिए क्या? अब इससे ज़्यादा फ्रीडम चाहिए क्या इस देश में? और बताइए क्या फ्रीडम चाहिए? डिक्टेटरशिप वो है सर, वहाँ पे आप ये समझिए कि एक आदमी के सामने साउथ कोरिया में, सॉरी नॉर्थ कोरिया में ना, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के सामने आप नज़र नहीं मिला सकते। ही इज़ डिक्टेटर। ठीक है, कि भैया पूरे देश भर में वही जो चाह रहा है वही कर रहे हैं लोग बाग, वो डिक्टेटर है। इस देश में देखिए ना, ये इस देश को मतलब एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता पे लेके आने के लिए एक आदमी आया। आप देखिए इस देश में हमारे बहुओं बेटियों के चेहरे ढकने थे कि हमें उनको मतलब सोच के लिए कि वहाँ पे भेजना था शौचालय में, ये डिसाइड करने में ना दोस्त में 70 साल लग गए एक प्रधानमंत्री को। इससे छोटी बारीक बात नहीं बोलूँगा मैं आपसे। ठीक है, मतलब आप समझने वाली बात है। लोग बाग अपनी बहुओं को इतना बड़ा घूंघट कराते थे और शौचालय के लिए वो खेतों में जा रही थी। अगर शाम से लेके सुबह के, हाँ भाई पेट खराब हो गया तो बेचारी मतलब कहाँ शर्मिंदा होती घूम रही है, आप सोचो ना। ठीक है, तो उस चीज़ को मतलब एक बहुत छोटी बहुत बारीक बात बता रहा हूँ साहब। इसे सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। पानी पहुंचना चाहिए था ना देश में। अब पानी छोड़ो साहब, बिजली नहीं पहुंची हुई थी, बिजली हर गांव में पहुंचाई, हर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, हर घर में अनाज पहुंचा दिया सर, खाने का इंतजाम कर दिया। और बताओ भैया क्या कर दे आदमी? भगवान थोड़ा है, हर माताई बाप को पाल रहे हैं। आपके अगर घर में 80 साल 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है तो आप शायद इंश्योरेंस नहीं कराते होंगे, इनके इलाज के लिए कितना परेशान हो जाते थे। ठीक है, आज हर किसी का, चाहे वो रईस हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर 70 साल के ऊपर के आदमी का इलाज मोदी जी कराएंगे। ठीक है, अब बताइए भैया, तुम्हारे माँ बाप बन गए, हर बेटी के लिए बाप बन गए। ठीक है, हर मतलब विधवा के लिए एक प्रकार से उसका सहारा बन गए। और भैया और बताओ क्या कराना चाहते हो आप मोदी जी से? भगवान बनाना चाहते हो क्या उनको? और एक्चुअली क्या है कमियां तो, और मोदी जी के आसपास के लोग अगर गलतियां कर भी रहे ना तो मोदी जी को देखो ना अकेला। एक बार बताओ, कांग्रेस में तो सारे के सारे ऐसे भरे हुए हैं। एक आध व्यक्ति हो सकता है, मतलब देखो मैं ये नहीं बोलूँगा बीजेपी में सारे के सारे बिल्कुल संत है। ठीक है, हो सकता है एक आध व्यक्ति हो सकता है गलत, तो जो आप वॉशिंग मशीन में बोलते हैं। कहाँ वॉशिंग मशीन? जो अरे साफ हो जाता है। कौन? आप बताओ ना एक आध।